हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज मैं आपके सामने राहुल यादव जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां लेकर के आ रहा हूं। राहुल यादव जी वीडियो चयनित एक बेरोजगार हैं जो राजनीति और बेरोजगारी के संबंध को उजागर करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखे हैं। अटल जी कहा करते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन राजनीति में कुछ और भी होता है। जैसे सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती हैं। राहुल जी इन्हीं मुद्दों को बहुत सुंदर लाइनों में पिरोया है, जिनमें देखते हैं कि क्या बताया गया है। राहुल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइनें लिखी हैं, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। सरकारें सपने बेचती हैं, हमारी भावनाओं से खेलती हैं, हमारे परिश्रम का मजाक बनाती हैं। उनका चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ जुमला होता है, रोजगार से उनका कोई सरोकार नहीं होता। झूठ, फरेब और खोखले वादों से लोगों को ठगती हैं। इन लाइनों में ये बताने का प्रयास किया है राहुल जी ने, सरकारें सिर्फ और सिर्फ सपने बेचती हैं, ये इंसानों की भावनाओं से खेलती हैं। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी हो, कोई भी हो, काम राजनीति में यही होता है। सरकारें सपने बेचती हैं, व्यक्तियों की भावनाओं से खेलती हैं, हमारे परिश्रम का मजाक बनाती हैं। चुनावी घोषणा पत्र मात्र एक क्या होता है, जुमला होता है। सरकार का रोजगार से कोई सरोकार नहीं होता। राहुल जी स्वयं एक वीडियो चयनित बेरोजगार हैं, आप उनकी व्यथा को समझिए। अगली पंक्तियां मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। आखिर तक यूं ही चुप बैठे रहे, आखिर तक यूं ही चुप बैठे रहे, कब तक अपने ख्वाहिशों का गला घोंटते रहे, कब तक उजले भविष्य की मरीचिका में। मरीचिका एक ऐसी स्थिति जहां आपको वस्तुएं या किसी के होने का आभास तो होता है, ख़ास तौर से जब आप किसी रास्ते में जाते हैं तो मरीचिका की वजह से आपको लगता है जल है। जैसे रेगिस्तान में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर जल या तालाब होता नहीं है। तो सरकारें आती हैं, करती क्या हैं, ये रोजगार का ख्वाब दिखाती हैं। मरीचिका की तरह सब कुछ चलता है। आप UPSSC के द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी को देखिए, आपको हमेशा यही लगेगा कि अगले महीने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, 1 महीने बाद नियुक्ति मिल जाएगी। जब अगला महीना आता है तो वो काम अगले महीने के लिए फिर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये तरीका, ये प्रोसेस चलता रहता है। यही मरीचिका है। आपको लगता तो है कि आपकी नियुक्ति मिल जाएगी अगले महीने, लेकिन वो अगला महीना आता ही नहीं, अगला महीना बढ़ता ही चला जाता है। तो राहुल जी की आप भावनाएं समझिए, कितने अच्छे शब्दों का चयन करके भविष्य की मरीचिका के बारे में इन्होंने बताया है। कहते हैं, आखिर तक यूं ही चुप बैठे रहे, कब तक अपने ख्वाहिशों का गला घोंटते रहे, कब तक उजले भविष्य की मरीचिका में अपने जीवन को अंधकार में ढकेलते रहे। जाहिर सी बात है, जब नियुक्ति नहीं मिलेगी तब अंधकारमय ही रहेगा। कमबख्त दिल भी झूठी दिलासा से तंग आ चुका है। रियल लाइफ में यही अंतर होता है। रियल लाइफ में आप कितना भी अपने मन को बोलिए ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया रहता है, लेकिन जब आप वास्तविकता को फेस करते हैं, वास्तविकता में किसी समस्या का सामना करते हैं, तब आपको बड़ी दिक्कत होती है। तो कमबख्त दिल भी झूठी दिलासा से तंग आ चुका है, नहीं चाहिए आपका रोजगार विहीन,
सुशासन और राम राज्य, हमें हमारी सरकारी नौकरी वाला जंगल राज लौटा दो, आप सिर्फ सपने बेचते हैं। कितनी बढ़िया बात है। देखिए, सुशासन, राम राज्य, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं रहेगा तो कैसे वो सुशासन में, राम राज्य में अपना जीविका, जीविकोपार्जन का साधन कुछ नहीं रहेगा तो अब जीवन यापन कैसे करेगा। सोचने की स्थिति है कि सब कुछ होते हुए भी रोजगार नहीं है। ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, चयन तो इनका हो गया, लेकिन इन्होंने वीडियो चयनित बेरोजगार शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, जहां वर्षों इंतजार करना पड़ जाए नियुक्ति के लिए, परिणाम आए वर्षों निकल जाएं, नियुक्ति ना मिले, वहां पर आप चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति को देख सकते हैं। ये मरीचिका ही है, ये एक अंधकारमय माहौल ही है, जहां आपको लग तो रहा है नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मिल नहीं रही। तो राहुल जी, आपने बहुत बढ़िया लिखा। आशा करते हैं आप ऐसे और लिखते रहेंगे। सभी सुनने वाले बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।